सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है और जीवित रखा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें नया दिन हर समय दिखाता है और एक बार नई भोर के साथ हमें कनेक्ट करता है और हमें जीवित रखता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के हमारे वचन का विषय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, फल रहित जीवन। फल रहित जीवन। एक जगह जब परमेश्वर वचन बांटते हैं तो लोगों को दृष्टांत सुनाते हैं। दृष्टांत क्या सुनाते हैं? एक बारी थी, उसमें अंगूर की बारी थी और उसमें एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। यह देखते हैं कि इसे स्वामी उसे रोज देखने के आता था, हर दिन देखने के लिए आता, लेकिन हर बार उसमें फल नहीं पाता था। फिर वो माली से बोलता है, ये मैं इसे 3.5 वर्ष से, लगभग उससे भी ज़्यादा हो गए, मैं इसे देखने आता हूँ लेकिन इसमें कोई फल नहीं पाता हूँ। इसे क्यों रखा है? इसको काट दे। भूमि को क्यों रोक रखा है? इसको काट दे। बारी का मालिक बोलता है, जो वहाँ पर काम करता है वो बोलता है, इसको 1 साल और रहने दो, 1 दिन और रहने दो, कुछ महीने और रहने दो, मैं इसकी अच्छे से खाद करूँगा, अगर ये फला तो अच्छा, नहीं फला तो उसे काट डालूंगा। इस वचन से आज परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है? हमारा जीवन भी इस अंजीर के समान है। कहीं कहीं परमेश्वर हमारे जीवन में फल देखने के लिए आता है, लेकिन उसमें कई बार फल नहीं पाता है। यीशु मसीह बोलता है, इसको अभी रहने दो और इंतजार करो, इसमें फल आएंगे। इस स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह कौन है? हमारे बारी को देखने वाला, हमारे जीवन को रचने देखने वाला, जिसने अपने खून से, अपनी लहू से हमारी जिंदगी को रचा। इस वचन को कनेक्ट किया है परमेश्वर ने पिता से और अपने खुद से। यीशु मसीह ने अपने आप को रखा है उस बारी के मालिक के अंदर। और स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर, ये खुदा, जिसने यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। हम देखते हैं, उस वचन को हम निकालेंगे, लूका 13 उसका 6 से 9। लूका 13 6 से 9 यहाँ पर लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आता था परंतु ना पाया। हर समय फल ढूंढने आता था, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, पर उसमें फल नहीं आया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर में के पेड़ में फल देखने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोक रखे? इसे काट डाल, ये क्यों भूमि को रोक रखे? इसकी जगह दूसरे पेड़ को लगा ताकि वो उन्नति करे। हम देखते हैं, आज पास्टर हो, लीडर हो, आपकी कलीसिया उन्नति कर रही है क्या? आपकी कलीसिया में परमेश्वर का प्रचार का सही तरीके से प्रचार करा जा रहा है क्या? आपकी कलीसिया में ये सिखाया जा रहा है, जाओ लोगों को वचन का सुसमाचार सुनाओ? नहीं। वहाँ पर आजकल कलीसिया में यही सिखाया जा रहा है, संडे, गुड फ्राइडे और जितने भी त्यौहार होते हैं मसीह के, उसमें आओ और बैठो और वचन सुनो। बस अटेंड करने वाले मसीह हैं। क्या आप अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं कि जो वचन हमने सुना है वो दूसरों को सुनाए? क्या आपने इस तरीके से अपनी कलीसिया को तैयार किया है कि अब वे इतने मेच्योर हो गए कि वे जाके परमेश्वर का वचन सुनाने लगे? नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। वहाँ डिस्को टाइप के गाने चाहिए, डांस चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो बाहर चलता है वो अंदर चाहिए। क्यों? परमेश्वर ऐसी कलीसिया छोड़ कर नहीं गया था। पहली सदी की कलीसिया उठा के देखो, लोग साथ में संगति करते थे, वचन तोड़ते थे और और सीखते थे और साथ में वो प्रचार भी करते थे और लोग परिवर्तन होते थे। आज परमेश्वर की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है लोगों की? क्योंकि लोग बैठ गए एक ही साथ, एक ही झुंड में, बस वो संडे इतवारी मसीह बन गए हैं। उनको परमेश्वर की नहीं पड़ी है, उनको दास मांस, उनको चंदा, इन सब की पड़ी है। परमेश्वर की आज किसी को नहीं पड़ी है। परमेश्वर रोज फल देखने का आता है कि मेरी कलीसिया में, इस कलीसिया में फल है, नहीं है। आपकी कलीसिया में फल है क्या जो परमेश्वर आपसे चाहता है? यीशु मसीह हर बार बोलता होगा, इसे इस समय रहने दो, मैं एक बार और देखभाली करता हूँ, रखवाली करता हूँ, फिर नहीं फला तो इसको काट डालूंगा। और कहाँ काटेगा आपको पता है?
जहाँ आग और गंधक की जलने वाली छील है वहाँ पर परमेश्वर डालेगा। कि जो पेड़ फल नहीं लाता उसे परमेश्वर काट डालता है। आगे वचन देखेंगे, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खाद खोद कर डालूं। यदि आगे को फला तो अच्छा, नहीं तो इसको काट डालूंगा। एक बार और अवसर दो इसको कि अगर ये फलता है तो इसको मैं और रखूंगा, और अगर नहीं फला तो मैं इसे काट डालूंगा। मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम फलें। हम मसीह में होकर फल नहीं रहे, हमारे अंदर मसीह के फल नहीं है, मसीह के गुण नहीं है। हमें छोटी सी बातों को बुरा लग जाता है, हम संसार की जैसी गालियां देते हैं। ऐसा क्यों? जब हम मसीह के लोग हैं तो मसीह जैसा स्वभाव हमारे अंदर होना जरूरी है। हमारे अंदर परमेश्वर फल देखने के लिए आता है लेकिन फल नहीं पाता है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ खड़ा रहता है और बोलता है कि ये इसको एक वर्ष और रहने दो। वो हमारे लिए एक विश्वाई का काम करता है यीशु मसीह। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो यीशु मसीह खड़ा हो जाता है कि मैंने इसके लिए अपना दाम चुका दिया है, इसको और मौका दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं नष्ट हो जाएं। आपकी कलीसिया में किस प्रकार से टीचिंग दे रहे हैं आप सोचिए जरा। आपने अपनी कलीसिया को बांध के रखा है, बस इतना ही। क्या आपने कभी अपनी कलीसिया को बोला है? क्या आपने अपनी कलीसिया में बिठाकर उनको टीचिंग दिया है, जाओ लोगों को प्रचार करो? या आपने भेजा है? ना तो आप खुद जा रहे हैं, ना आपकी कलीसिया को भेज रहे हैं। मॉडर्न चर्च की ज़माने की कलीसिया हो गई, उसमें मॉडर्न टाइप के गाने बजते हैं, जैसे फिल्मी मुन्नी शीला बदनाम जैसे गाने बजते हैं वहाँ पर। ऐसा सब क्यों चाहिए तुम? ऐसा सब पहले नहीं था। सब कलीसिया में ईमानदारी से करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया युग, वैसे वैसे कलीसिया की हर चीज़ बदलती गई। जो कलीसिया के अंदर है होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन जो बाहर है वो अंदर आ रहा है। जब बाहर का व्यक्ति अंदर आएगा तो क्या सोचेगा कि अंदर भी बाहर भी वही चल रहा था तो अंदर भी यही है, तो मैं बाहर जाना चाहिए। उसका जीवन नाश हो जाएगा आपके कारण। तो अपनी अपनी कलीसिया को जांचें कि आपकी कलीसिया में फल हैं जो परमेश्वर आपको देखने के लिए आता है पर नहीं पाता है। परमेश्वर कहता है यूहन्ना 15:16 में, मैंने तुम्हें चुना चुना है परंतु तुमने मुझे नहीं चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया है ताकि बहुत सा फल लाओ, और मेरे नाम से जो भी मांगो परमेश्वर तुम्हें देगा। हमें नियुक्त किया है परमेश्वर ने। अब खुद परमेश्वर आपके सामने प्रचार करने नहीं आएगा। परमेश्वर ने एक बार प्रचार कर दिया, बलिदान कर दिया, बस वो जिम्मेदारी हमें सौंप के गया है। क्या हम उस जिम्मेदारी को सही तरीके से परमेश्वर की अगुवाई में निभा रहे हैं, या हम खुद के लिए अपने जीवन को यापन कर रहे हैं इस संसार में? परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है तो परमेश्वर हमसे उसका जवाब भी लेगा कि मैंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी, आपने उसको निभाया? नहीं निभाया। उस वादे को पूरा करा? नहीं। अगर आप परमेश्वर के अनुसार नियुक्त हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, बहुत सारे फल लाते हैं। फल लाने का मतलब आपका जीवन बचा है, आपको किसी ने वचन सुनाया और आप बच गए। वैसे ही आप दूसरों को वचन सुनाते हैं, उनका जीवन बच जाता है, उसे कहते हैं फल लाना। संसार रीति पे देखें, अगर कोई पेड़ फल नहीं लाता है, उसको 1 दिन 2 साल 3 साल देखा जाता है, उससे फिर बाद में काट देते हैं। वैसे ही परमेश्वर एक दिन उन लोगों को काट देगा जो परमेश्वर के साथ रहते हुए भी उनकी कलीसिया वहीं की वहीं है, बढ़ नहीं रही है, और उसमें हर चीज़ होती है टॉप पे। क्रिसमस संडे हो, गुड फ्राइडे हो, ये सब मनाना अच्छा है, लेकिन ये सब मनाने का मकसद क्या है? उस खुदा ने अपने आप को हमें दिया है, तो वो जाके लोगों को बताओ कि इस संडे को, इस क्रिसमस को परमेश्वर क्यों आया था। गुड फ्राइडे को जाके बताओ कि परमेश्वर हमारे लिए क्यों मरा। हम उन्हीं लोगों को बताते हैं जिनको पहले से पता है कि ये परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। मछली पहले से फ्राई है, उसको डबल फ्राई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पर गुस्सा आता है। परमेश्वर चाहता है कि प्रचार हर गांव में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे। आपने अपनी ओर सीमित करके रख लिया है, ना तो आप खुद जा रहे हैं,
ना तो अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं आप। परमेश्वर हर बार आता है कि मेरी कलीसिया में, मेरी बारी के अंदर फल नहीं दिख रहे, इसको काट डाल। यीशु मसीह बोलता है इसको रहने दो, एक बार और अवसर दो, एक बार और अवसर दो। बार बार अवसर नहीं मिलता मेरे भाइयों बहनों। हो सकता है मैं और कोरोना के वायरस में आप चल बसते, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों बचा के रखा है, जरा सोचिए। परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े होकर परमेश्वर के लिए गवाही बने और उसका प्रचार करें। लेकिन हम घर में बैठे हैं। घर में क्यों बैठे हैं? बाहर निकलिए और परमेश्वर का प्रचार करिए। आने वाले दिनों में हो सकता है आपके पास बाइबल ना हो, लेकिन आज आपके पास है अवसर। उसको अवसर को जाने ना दे और अपनी कलीसिया को सही तरीके से ट्रेन करें, जैसे पहली सदी की कलीसिया में होता था। हम एक और वचन देखेंगे कि यूहन्ना 15 उसके कुछ पदों में क्या लिखा है। यहाँ पर बोलता है तुम मेरे बिना कुछ कर नहीं सकते। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में फलती है उसे छांटता हूँ ताकि और फले। और दूसरा वचन क्या बोलता है? जो डाली यदि मुझ में नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूँ। छांटना अलग बात है, काटना अलग बात है। छांटना क्या, हम देखते पेड़ को छांटते हैं तो पेड़ एकदम सीधा जाता है, लेकिन काटना क्या होता है? वो पेड़ फल नहीं रहा है तो उसको किसान काट देता है। हमारा जीवन अगर परमेश्वर में होते हुए फल नहीं ला रहा है तो वो जीवन किस काम का? मसीह में होकर हम सांसारिक बातों में जा रहे हैं। परमेश्वर क्या सोचता होगा, मैंने इतना बलिदान क्यों दिया? परमेश्वर ने बलिदान दिया ताकि हम उसके बलिदान को समझें और हम औरों को बताएं कि क्रिसमस का मतलब यह होता है, गुड फ्राइडे का मतलब ये होता है। हम उन्हीं लोगों को बताते हैं जिनको मालूम है, जिनको पहले से मालूम है कि ये क्या है परमेश्वर। आप खुद भी नहीं बताते हैं दूसरों को, और जो कलीसिया के लोग आ रहे हैं आपके कलीसिया में, कभी आपने उनको ट्रेंड नहीं करा कि जाके प्रचार करो। 100 साल हो गए, 90 साल हो गए, आपकी कलीसिया वही है, लेकिन आपके गांव के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। ये शर्म की बात है। उस समय 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब इतने से साले हो गए, इतने से लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो भी आप एक गांव को नहीं हिला सकते। इतने डरपोक हो गए क्या आप परमेश्वर के लिए? आगे वचन बोलता है, यहाँ पर बोलता है दाखलता मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और वह मुझ में, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं। एक दिन परमेश्वर आएगा और हमें आग में बटोर कर डाल देगा उन लकड़ियों के समान, क्योंकि अगर फल नहीं है तो वो पेड़ किसी काम का नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसे काट देगा, लोग उसे बटोर लेते हैं और आग में झोंक देते हैं। वो आग कौन सी है? वो आग है गंधक की आग की झील, अनंत काल की, जो कभी बुझने वाली नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जिम्मेदारी सौंप के गया है। क्या मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा हूँ? ये आज आपको सोचने की ज़रूरत है। हम संसार में इतने बिजी हो गए कि हमें परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। जिसने हमारे लिए सब कुछ दिया, हमें उसके लिए टाइम नहीं है। जब हम कुछ बीमारी में होते हैं तब परमेश्वर से बहुत वादे करते हैं, परमेश्वर ये करूँगा वो करूँगा, मुझे चंगा कर दो। जैसे ही प्रॉब्लम दूर हो जाती है, परमेश्वर कौन है क्या है सब भूल जाते हैं। मेरे प्रियो बहनों, भाइयों और बहनों, जो भी कोई सुन रहा है या आगे तक सुनेगा, मैं कहना चाहता हूँ अपने जीवन में देखें और अपनी कलीसिया में देखें, क्या वो फल है जो परमेश्वर चाहता है? हर बार आपकी बारी में देखने के लिए परमेश्वर आता है। आपकी कलीसिया में लोग देखता होगा, लेकिन वो फल नहीं पाता होगा जो परमेश्वर को चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप संसार की तरह ना बने, लेकिन परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा बने। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है ताकि हमारा फल बना रहे, और जो पिता से मांगे वो हमें देगा।
हमें संसार की ज़रूरत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर खुद कह रहा है, तुम मेरा काम करोगे तो तुम परमेश्वर ऐसे ही दे देगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारा भी काम नहीं करेगा। इसलिए कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है। इसलिए परमेश्वर हमें जो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी है। ऐसा कोई खुदा नहीं है जो हमारे लिए जान दे सकता है। वो एक ही खुदा है, वो यीशु मसीह है। वो आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वचन से आपको आशीष मिले, और इसको सुनिए और ग्रहण करिए और अपने जीवन में इसको लागू करिए। धन्यवाद। जय मसीह की।